इसी बीच कोटा से एक बड़ी खबर, फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। कूलर फैक्ट्री में ये आग लगी है। मौके पर दमकल की टीमें मौजूद हैं। कोटा के हाड़ी रानी सर्कल की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर कोटा से, जहां फैक्ट्री में आग लग गई है। कूलर फैक्ट्री में ये आग बताई जा रही है। मौके पर दमकल की टीमें मौजूद हैं। घटना हाड़ी रानी सर्कल की है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं धुएं का गुब्बार किस तरीके से है। तो कोटा से ये बड़ी खबर, जहां फैक्ट्री में आग लगी है। कूलर फैक्ट्री ये बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुएं के गुब्बार की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटा से ये खबर, जहां कूलर फैक्ट्री में आग लगी है। अगली खबर चूरू से, जहां 3 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया है। जी हां, चूरू में एक 3 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया है। खेत में बने बोरवेल में ये मासूम गिरा और इस बोरवेल की गहराई करीब 180 फीट बताई जा रही है। बता दें कि कल शाम को ये बच्चा बोरवेल में फंस गया था। बीदासर के ढाणी कालेरा गांव की ये घटना है। कल रात भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि चूरू में 3 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जो अभी भी लगातार जारी है। मासूम को बाहर निकालने की हर कोशिश की जा रही है। प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, बोरवेल में जो बच्चा गिरा था उसकी मौत हो गई है। तो 180 फीट गहरे बोरवेल में जो मासूम गिरा था उस बच्चे की मौत हो गई है। एक दुखद खबर चूरू से, जहां मासूम बोरवेल में फंसा था। कोशिश सभी प्रयास किए गए प्रशासन और पुलिस की ओर से, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। चलिए बात देश में हुए लागू लॉकडाउन की। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। देश में कोरोना से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के मरीजों की संख्या 720 के पार हो गई है। 44 लोग कोरोना के इलाज से ठीक भी हुए हैं। तो आज लॉकडाउन का तीसरा दिन, अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 720 मरीज, उनकी संख्या पार हो चुकी है। 44 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना से 24,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से 24,071 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लाख से ज्यादा दुनिया भर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस हैं। 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। ईरान में 24 घंटे में 157 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं स्पेन की बात करें तो 24 घंटे में 713 लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क में 24 घंटे में 100 लोगों की जान गई है। तो इटली में 24 घंटे में 712 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो वहीं प्रदेश की बात करें तो भीलवाड़ा में कोरोना पीड़ित की मौत हुई है। कल ही आइसोलेशन वार्ड में इस कोरोना पीड़ित मरीज को भर्ती करवाया गया था, जिसने दम तोड़ दिया है। बता दें कि गुर्दे की बीमारी से ये मरीज पीड़ित था। भीलवाड़ा में मौत का आंकड़ा 2 हो गया है। प्रदेश में कोरोना के अब तक 44 केस सामने आए हैं। कल प्रदेश में 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। भीलवाड़ा में भी 2 मरीज और सामने आए थे। तो वहीं जयपुर और झुंझुनू में एक पॉजिटिव केस सामने आया है। यूं तो पूरे देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन मरुधरा का भीलवाड़ा इन दिनों कोरोना का केंद्र बन गया है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि यहाँ कोरोना से पीड़ित मरीजों के बढ़ते आंकड़े बयां कर रहे हैं। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 19 मामले हैं। इनमें 15 एक ही अस्पताल का स्टाफ है, जबकि 3 पॉजिटिव वो हैं जो अस्पताल में दिखाने के लिए गए। इनमें से 73 साल का बुजुर्ग कोरोना पीड़ित था, लेकिन किडनी और सांस लेने में दिक्कत की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं गुरुवार को भी कोरोना पीड़ित शख्स की मौत हो गई। मृत शख्स गुर्दे की बीमारी से ग्रसित था।
कोरोना के खतरे को देखते हुए भीलवाड़ा को पूरी तरह से सील किया जा चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ न किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है और न ही शहर में आने दिया जा रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए शहर के लगभग सभी होटल, धर्मशाला को अपने कब्जे में ले लिया गया है। इनमें 6000 क्वारंटाइन बेड तैयार किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भीलवाड़ा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 18 से 24 मार्च तक करीब 70,000 परिवारों का सर्वे किया, जिसमें 3,50,000 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग भी की गई। जो संदिग्ध नजर आए उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। कुछ को क्वारंटाइन तो कुछ को होम आइसोलेशन के लिए कहा गया। जाहिर है कोरोना भीलवाड़ा को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शहर में कोरोना वायरस आया कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक और जहां भीलवाड़ा में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत देवरिया की सरपंच ने कोरोना से कैसे लड़ाई करें, ये खुद से सैनिटाइजेशन करके राह दिखाई है। अब बात दो ऐसी पहल की जो कई हद प्रशासन के लिए राहत देने वाली खबर है। दरअसल देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत भीलवाड़ा में राजस्थान काजी काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना हाफिजुर रहमान से अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर NK जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने मुलाकात की और आज जुम्मे की नमाज समेत बाकी दिनों की 5 वक्त की नमाज मस्जिद में ना आकर अपने अपने घरों में ही पढ़ने की अपील की। वहीं टोंक जिले में अल अमीन मदरसे के संचालकों ने अपनी 2 बीघा जमीन पर बने मदरसे के 40 कमरों, 3 सभा कक्षों और 200 छात्रावास भवन को जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन वार्ड या फिर क्वारंटाइन सुविधाओं देने की पेशकश की है। तो जयपुर में लॉकडाउन के बीच राशन की सभी दुकानें खुली रहेंगी, दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी, ऑफिस, संस्थाएं, फैक्ट्रीज, कुछ जो ऑफिस हैं, संस्थाएं हैं, फैक्ट्रीज खुली रहेंगी। कर्मचारी अपनी आईडी दिखाकर ऑफिस जा सकते हैं। मीडिया, मेडिकल को भी आने जाने की छूट मिली है। ACS गृह राजीव ने इस बात की जानकारी दी है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है, ये कहना है ACS गृह राजीव का। सारी शॉप्स जो हैं वो जो इसेंशियल आइटम्स, खाद्य सामग्री आदि से, मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई हैं, वो खुली रहेंगी। कोई इनका समय नहीं तय किया है, यदि ये चाहें तो 24 घंटे भी खुली रहेंगी। और इसका उद्देश्य ये है कि लोग तसल्ली से कम संख्या में जब चाहें वहां से ले सकते हैं। किसी को मैं सबसे अपील करता हूं, किसी को ये क्राइसिस सिचुएशन नहीं समझना चाहिए। किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो पूरी सप्लाई चेन है, फैक्ट्री से, गोदाम से, डिपो से लेके दुकान तक, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास सब कुछ है। अगले 21 दिन तक एक पूरी विशेषज्ञ टीम भी इस पे बैठी हुई है कि कौन सी सप्लाई चेन को और बढ़ाना है। तो जनता को किसी प्रकार की आशंका नहीं करनी है और इसीलिए उसी को ध्यान में रख करके वो परचेज करें। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना फाइटर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सफाई कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर के लिए पैसा दिया जाएगा। स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी पैसा मिलेगा। हर एक कर्मचारी को 1000 रुपए दिए जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पूरे राज्य में यह आदेश लागू होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे कोरोना पर एकजुट हुआ G20।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे G20 देशों की हुई बैठक की, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना से पैदा हो रहे हालात और आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। G20 देशों ने $5 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया है। तो कल G20 देशों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना से पैदा हो रहे हालात और आर्थिक संकट पर चर्चा हुई और ये फैसला लिया गया कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए G20 देश $5 ट्रिलियन का पैकेज देंगे। ये ऐलान किया गया। कोरोना से उबरने में G20 देश हर संभव मदद करेंगे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के दौरान कहा कि कोरोना से हजारों जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि कोरोना की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है। सभी देशों को मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। कोरोना त्रासदी सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। कोरोना के जंग पर चर्चा के बजाय मौजूदा संकट से निपटने पर बात होनी चाहिए और हमें इस संकट से निपटना होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसी के अलावा आर्थिक लक्ष्यों की बजाय मानवता पर ध्यान देने की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी ने बताई। कोरोना के सामाजिक आर्थिक खतरे भी होंगे, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसी के साथ G20 के देशों ने 2008 के आर्थिक संकट को झेला, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो जब 2008 के आर्थिक संकट को झेल लिया गया तो एक बड़ा कदम, कोरोना के खिलाफ भी एक बड़ा फैसला। कोरोना संकट की वजह से परेशान हो रहे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में गरीबों के लिए रोजाना के साथ खाने पीने के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी है। लॉकडाउन की सारी टेंशन खत्म हो गई। रोजी रोटी की सारी परेशानी दूर हो गई। राशन, गैस और पैसे का सरकारी इंतजाम। लॉकडाउन में लोगों को रोजी रोटी की टेंशन न हो, केंद्र सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब लोगों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया है। The package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crore. केंद्र सरकार की ओर से गरीब और किसानों के लिए जिस राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक मनरेगा में 5 करोड़ मजदूरों को 182 की जगह 202 रुपए मजदूरी मिलेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों को सम्मान निधि के 2,000 रुपए मिलेंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 3 महीने तक 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं अतिरिक्त मिलेगा। आशा कार्यकर्ता समेत सभी कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा मिलेगा। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए मिलेंगे। दीनदयाल जीविका योजना में अब 20 लाख का जमानत प्री लोन ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा। कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से या 3 महीने की सैलरी से 75% एडवांस ले सकेंगे। 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी में अगले 3 महीने तक 12+12% ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया है। वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती है और दिव्यांग भी आते हैं।
इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो, तो 1,000 रुपया एडिशनल यानी कि अतिरिक्त 1,000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने में। 2 किश्तों में उपलब्ध होगा और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग इनको इसका लाभ मिलेगा। कोरोना संकट की वजह से देश और आपकी आर्थिक सेहत खराब न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बारी आपकी है कि लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलें और कोरोना संकट से देश को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। I just want to check with you, is absence of a scientific answer or a फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार बार बार आपसे गुजारिश कर रहा है, आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। और हाँ, अगर आप तक खबरों पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं होती तो हमारी टीम भी घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ एक जानकारी आपके लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए, ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।